तो आर्शिनोबीज कैसे हो? जय हिंद दोस्तों। तो यार आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं इताची की पावर्स के बारे में। अगर वो बीमार नहीं होता तो वो क्या क्या कर सकता था। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो इताची उचिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक, और जिसे कि मास्टर ऑफ गेंजुत्सु के नाम से भी जाना जाता है। इताची ने सिर्फ नारुतो सीरीज में, मेरा मतलब नारुतो शिपुडेन में सिर्फ 32 एपिसोड्स में अपना अपीयरेंस दिया है। इताची हम सबके लिए पहले एक विलन था, बट अब वो एक हीरो है और वो एक लेजेंड है। और मैं तुम सबको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इताची की पूरी पावर हमें कभी देखने मिली ही नहीं। इताची ने जो पावर इस्तेमाल करी है सीरीज में वो तो उसकी 50% भी नहीं थी, और इताची के पास मौका था कि वो अपनी इटर्नल मांगी शारिंगान भी अवेक कर सकता था। बट अकॉर्डिंग टू टाइटल में बात करूंगा, इताची अगर बीमार नहीं होता तो क्या होता। मतलब ये काइंड ऑफ व्हाट इफ सिनेरियो ही है। बट अगर इताची बीमार नहीं होता तो क्या वो मदारा के पीछे छतरी डाल के खोल सकता था या फिर नहीं। मेरा मतलब इताची मादर को हरा सकता था या फिर नहीं। और हम बात करेंगे इताची की उन पावर्स के बारे में जो कि इताची यूज नहीं कर पा रहा था उसकी इलनेस की वजह से। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट इटर्नल मांगी शारिंगान। लेट्स गो। अकॉर्डिंग टू डाटा बुक, इताची स्पीड, इंटेलिजेंस, ताइजुत्सु, निंजुत्सु और गेंजुत्सु इन सब में बहुत ज्यादा ही फिट था। बट इताची स्टैमिना और स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा ही कमजोर है। अगर इताची बीमार नहीं होता तो शायद उसकी स्टैमिना इतना इफेक्ट नहीं होता और उसकी स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा होती। और जब इताची ने उचिया क्लैन मैसेकर करा था तो उसने अपनी मांगी हुई शारिंगान को बहुत ज्यादा यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वो हाफ ब्लाइंड हो चुका था। एंड एज वी ऑल नो कि मांगी हुई शारिंगान को ज्यादा यूज करने से उसके यूजर की आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जिससे कि वो अंधा भी हो सकता है और उसकी आंखों से खून निकलता है। बट इन इताची केस, इताची जब अपनी मांगी हुई शारिंगान को यूज करता था तब उसकी आंखों के साथ साथ उसके मुंह से भी खून निकलता था बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। बट इताची के पास मौका था कि वो अपनी इटर्नल मांगी हुई शारिंगान को अवेक कर सकता था उचिया क्लैन मैसेकर के टाइम। इताची किसका बेटा है? फुगाकू का। और फुगाकू के पास क्या है? मांगी हुई शारिंगान। और अगर इताची फुगाकू की मांगी हुई शारिंगान लगा लेता तो इताची के पास इटर्नल मांगी हुई शारिंगान आ सकती थी, जो कि इताची की ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। एंड नॉट ओनली दिस, हर मांगी हुई शारिंगान के पास एक डिफरेंट पावर होती है, और अगर इताची फुगाकू की मांगी हुई शारिंगान अपनी आंखों की जगह ट्रांसप्लांट करता तो उसे फुगाकू की मांगी हुई शारिंगान की पावर भी ग्रांट होती। फुगाकू की मांगी हुई शारिंगान की पावर ऑफिशियली तो नहीं बताई गई है, बट जब मैं इंटरनेट की गलियों में घूम रहा था तब मुझे ये मिला। अकॉर्डिंग टू दिस, फुगाकू की मांगी हुई शारिंगान नॉर्मल शारिंगान की तरह ही वर्क करती है, बट इन एडवांस वे। अगर फुगाकू कोई सा मूव यूज कर रहा है किसी लड़ाई में तो अपनी मांगी हुई शारिंगान की यूज से बहुत आगे तक का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। और फुगाकू अपने एनिमीज के मूव को उसके यूज करने से पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है। और ये पावर अगर इताची को मिल जाती तो वो मदारा जैसे बंदे को आराम से हरा सकता है, क्योंकि वो उसके मूव को बहुत आसानी से ही प्रेडिक्ट कर लेगा। और मांगी हुई शारिंगान के कंपेयर में इटर्नल मांगी हुई शारिंगान बहुत कम चाकर यूज करती है। इट मींस इताची विदाउट एनी प्रॉब्लम अमातेरासु सुकुयोमी को यूज कर सकता है और जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकता है। और जब इताची बीमार था तब वो बहुत से jutsus को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, या फिर उन jutsus को उनके फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लाइक फायरबॉल jutsu, अमातेरासु, सुकुयोमी और सुसानो। हमने देखा है कि इताची ने बहुत सी फाइट्स में सुसानो के बॉडी पार्ट्स को समन किया है, मोर लाइकली उसके हाथ को। और सास्के वर्सेस इताची की फाइट में इताची ने आर्मर्ड सुसानो को भी समन किया था, बट हमने इताची को कभी भी परफेक्ट सुसानो को समन करते हुए नहीं देखा है। इट मींस कि इताची की इलनेस की वजह से इताची का चाक्रा रिजर्व हेवनली इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत से jutsus और टेक्निक्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और अगर इताची बीमार नहीं होता तो उसके पास ढेर सारे jutsus होते जिन्हें वो आराम से परफॉर्म कर सकता था। एंड इताची के सुसानो के पास अल्टीमेट डिफेंस है और अल्टीमेट ऑफेंस है, जिससे कि इताची अनबीटेबल बन सकता है। और इताची अपने सुसानो के दम पे ही मादारा को काफी अच्छी टक्कर दे सकता है। और इस चीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बन सकती है। सो अभी तक मैंने वीडियो में जो कुछ भी बताया उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। इताची अगर बीमार नहीं होता तो बहुत से jutsus को बड़ी आसानी से यूज कर सकता था, और इताची अगर बीमार नहीं होता तो उसका चाक्रा रिजर्व इतना हेवनली इफेक्ट नहीं होता, और अगर चाक्रा रिजर्व इतना हेवनली इफेक्ट नहीं होता तो वो बहुत से jutsus और टेक्निक को इस्तेमाल करता, जो कि हमने सीरीज में अभी तक उसको इस्तेमाल करते हुए देखा ही नहीं है। और इताची अगर उचिया क्लैन मैसेकर के टाइम फुगाकू की मांगी हुई शारिंगान अपनी मांगी हुई शारिंगान की जगह ट्रांसप्लांट कर लेता तो इताची के पास फुगाकू की मांगी हुई शारिंगान की पावर भी आ जाती, और इताची अपने इटर्नल मांगी हुई शारिंगान अवेक कर लेता, और इटर्नल मांगी हुई शारिंगान अवेक करने से इताची की ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। ये सब बोलना एक साथ में कितना मुश्किल होता है। सो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।